हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज रायपुर के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे और राहुल गांधी के देश के दो हिस्सों में बांटे जाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा बयान भारत का कोई नागरिक नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 2014 के पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, विकास थमा था। सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पूछा कि सबसे पहले अपने बयान के लिए सिंधिया माफी मांगते हुए बताएं कि 2014 में केंद्र सरकार में वो भी मंत्री थे, इस नाते स्पष्ट कर दें कि क्या उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया था। मोहन मरकाम ने कहा आज देश दो तबकों, दो विचारधाराओं में बंटता दिख रहा है, लिहाजा राहुल गांधी का बयान सही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी सिंधिया के दौरे पर कहा बजट में केंद्र सरकार ने कुछ दिया नहीं, वो यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलने आए। सिंधिया छत्तीसगढ़ आए तो कुछ देकर जाएं, जगदलपुर, सरगुजा, बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास करें, खाली भाषण और संगोष्ठियों से कुछ नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि दो देशों में बांटा गया है, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य कोई भारतीय नागरिक दे पाए। राहुल जी की दो देश की बात है, आप सब देख ही रहे हो। इसमें देश दो तरह की मतलब विचारधारा है और जिस ढंग से गरीबी और अमीरी का देश बनाया हुआ है। तो माननीय राहुल गांधी जी ने जो बातें कही वो सही बातें कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बिलासपुर को, सरगुजा को, बस्तर को डेवलपमेंट करें तो तब ठीक है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर ऐसी झूठ बोलने आए तो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। चलिए, तो अब केंद्रीय स्तर के नेता, उनके बयान और उस पर प्रतिक्रिया पर एक बहस छिड़ गई है दोनों पक्षों में। इस वक्त हमारे साथ सुनील सोनी जी हैं, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। सुनील जी, राहुल गांधी जी आए थे रायपुर, आकर उन्होंने देश के बारे में अपनी राय रखी। इसके बाद सिंधिया जी आए, उन्होंने उनके बयान पर प्रतिक्रिया रखी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पे मानती है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो बयान दिया है राहुल गांधी ने वो एकदम स्पष्ट भी था, सही था, आज दिख रहा है सामने। देखिए, परसों राहुल जी ने लोकसभा में भी इस बात को कहा था कि दो भारत है, दो हिंदुस्तान है, एक गरीबों का हिंदुस्तान, एक अमीरों का हिंदुस्तान। और उसी बात को छत्तीसगढ़ में कहे। मैंने एक दिन पहले उनसे पूछा था कि जो है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए 210 योजनाएं बनाई है जो आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली है, और उन योजनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार रोक रही है। छत्तीसगढ़ सरकार आयुष्मान भारत की योजना का लाभ नहीं दे रही है, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास रोक दिया, जल जीवन मिशन में यही सरकार टेंडर करती, यही सरकार निरस्त करती है, मनरेगा का पैसा नरवा गुरवा बारी में खर्च कर रहे हैं, गोठान में खर्च कर रहे हैं। तो ये जो केंद्र के पैसे का दुरुपयोग करना और ऊपर से आम जनता को लाभ भी न पहुंचाना, गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन जिस योजनाओं से आ सकता है उससे वंचित करना। तो राहुल जी वहां पर लोकसभा में असत्य बोल के गए थे। और आज सिंधिया जी ने भी इस बात को कहा है जी कि अगर एयरपोर्ट को भी, मैंने पिछले 2 सालों से कह रहा हूं, अगर पीछे की जमीन अगर हटता है तो हमारा एयरपोर्ट और अच्छा बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन जाएगा। लेकिन विवादों को हल नहीं करना, आरोप प्रत्यारोप करना, गरीब आदमी की योजनाओं को रोकना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्य ध्येय है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल मिलाकर जो है वो शोषण किया, हर वर्ग का शोषण। सुनील जी, लेकिन जो सिंधिया जी कह करके गए उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार था, केंद्र में वो भी मंत्री थे, तो वो स्पष्ट करें क्या उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया था उस वक्त? है भ्रष्टाचार को लेकर सिंधिया जी एक बयान देकर गए रायपुर में। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार होता था, उस वक्त वो भी केंद्र में मंत्री थे। कांग्रेस ने पूछा, स्पष्ट करें। निश्चित तौर पे इन 7-7.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस ईमानदारी के साथ में सरकार चलाई है, और आज हम लोग भी अपने आप के अंदर में गौरवान्वित रहते हैं कि आज एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पिछले 7.5 सालों में नहीं लगना और एक पारदर्शी सरकार देना, ये इस देश की वास्तव में उपलब्धि है।
और कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि रोज पेपर रंगे होते थे, कभी 2G का है, कभी सेना के मकान का है, जो घोटालों के अंदर में जो था 10 सालों में, वो बंद हो गया, उस पर विराम लग गया। अब विकास की ओर देश दौड़ रहा है। अब इस देश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो ठीक हो, इस देश के जो आम आदमी है उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आए। आज आप खुद देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 2014 में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद में लाल किले में कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन, आज पूरा देश में चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम रैंकिंग की दौड़ में दौड़ रहे हैं, साफ सफाई की दौड़ में दौड़ रहे हैं। ये परिवर्तन है। आज गरीब आदमी के सर पे पक्की छत मिल रही है, ये परिवर्तन है। आज जो हमारी माता बहनें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पानी लाती थी, उसका घर में नल पहुंच रहा है, ये परिवर्तन है। ठीक है। और ये सुनील जी, मैं आपकी बातों का उत्तर भी लेता हूं, वक्त थोड़ा सीमित है। दीपक बैद साहब हैं, सांसद, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। दीपक जी, बड़े नेताओं के बयानों के ऊपर यहाँ इस वक्त प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। 2014 के पहले भ्रष्टाचार था, ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर में कह करके गए, और राहुल जी के बयान का वो खंडन करके गए। दोनों पर आप उत्तर दीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि सिंधिया जी आज रायपुर में आए, वो बजट का विश्लेषण देना, मतलब बजट को केंद्र सरकार जो 1 फरवरी को बजट पेश की है, उस बजट को समझाने के लिए आए थे कि बजट हमारा कितना फायदेमंद हो सकता है, क्या है। लेकिन मैं कहता हूँ और पूरा देश कह रहा है आज कि केंद्र सरकार की बजट पूरी तरह से फेल है। न उस बजट में किसानों का कोई उल्लेख है, न उस बजट में बेरोजगारों का कोई उल्लेख है, उस बजट में कोई युवाओं का उल्लेख है, न उस बजट में हमारे माता बहनों का उल्लेख है, न उस बजट में और महंगाई कम करने का उल्लेख है। मतलब ये क्या बजट है? मतलब मैं देख रहा हूँ इस लगभग 10 साल लगभग मैं राजनीतिक अनुभव में देख रहा हूँ, 10 से 12-15 सालों में सबसे कमजोर और सबसे वो दिशाहीन बजट जिसे कहा जाए, वो मोदी सरकार ने पेश किया है। और देश की जनता तो समझ नहीं पा रही। अरे हम लोग सांसद हैं, हम लोग भी समझ पा रहे हैं इस बजट में क्या मिलेगा देश को क्या फायदा होगा, हम नहीं समझ पा रहे तो देश की जनता कैसे समझेगी। इसलिए इस दिशाहीन बजट को समझाने के लिए स्वयं मोदी जी आ रहे हैं टीवी में, अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बजट पूरी तरह से फेल है, नंबर 1। नंबर 2, और ये कह रहे हैं कि 2000 पहले भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की। मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अगर भ्रष्टाचार रहा तो कितने लोगों का आपने जेल भेजा? मेरा सवाल, कितने लोगों का आपने जेल भेजा? क्या सिंधिया जी स्वयं मंत्री नहीं थे उस सरकार में? क्या उसके दोषी सिंधिया जी है? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब दे। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता है, बल्कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। देखिए, चुनाव आरोप प्रत्यारोप चलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीते, हम जनता के लिए काम करते, प्रदेश के लिए काम करते, हम क्षेत्र के लिए काम करते। छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार बजट को रोक रही है। सोनी जी कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास के लिए, क्या इससे पहले घर नहीं बन रहे थे? क्या पहली बार घर बन रहा है? मैं पूछ रहा हूँ इससे, क्या इंदिरा आवास पहले नहीं मिल रहा था लोगों को? क्या पहले छत नहीं मिल रहा था? क्या केंद्र से राशि नहीं आती थी? तो इसका पहला सरकार को समझना चाहिए। मनरेगा में मटेरियल का पैसा आज भी बस्तर जैसे क्षेत्र में मटेरियल का पैसा आज भी केंद्र सरकार जारी नहीं के 8-8, 9-9 महीने हो गए। 2019-20 से लेके 19 से लेके 20, 21, 22 तक का हमारे प्रधानमंत्री का आवास का एक किस्त पैसा नहीं दिए। दूसरी चीज, तीसरा चीज कि जिस तरह से हमारे जीएसटी का पैसा हो, जिस तरह से हमारे सेंट्रल और स्टेट का जो योजना है उसका पैसा कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रही है। जी, दोनों पक्षों की तरफ से वाद विवाद भी है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी है, लेकिन केंद्रीय नेताओं के आने के बाद में इस पर बहस थमने नहीं वाली, बल्कि और जोर से प्रदेश में होने वाली, इतना स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए।